ये कहानी है भारत की, एक ऐसी भूमि की जिसकी गाथा हजारों साल पुरानी है। बहुत पुराने समय की बात है, जब इंसान जंगलों में रहता था, पत्थरों से औजार बनाता था और आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाया करता था। धीरे धीरे लोग नदियों के किनारे बसने लगे और लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे जन्म हुई एक महान सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कल्पना कीजिए, सीधी और चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों के घर और सबसे आश्चर्यजनक बात, हर घर में शौचालय और नालियां। उस समय दुनिया के कई हिस्से अभी भी बहुत पीछे थे, लेकिन यहाँ लोग कपास उगा रहे थे, मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और दूर दूर तक व्यापार कर रहे थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नदियां सूखने लगी, जलवायु बदल गई और धीरे धीरे यह महान सभ्यता इतिहास बन गई। इसके बाद उत्तर पश्चिम से आए आर्य। वे अपने साथ लाए वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी समय जन्म हुई वे महान कहानियां जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसती हैं, रामायण और महाभारत। एक ओर भगवान राम की मर्यादा की कथा, तो दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान। इन्हीं कहानियों ने भारत की संस्कृति और दर्शन को गहराई दी। समय के साथ भारत में कई छोटे छोटे राज्य बने। फिर आया एक युवा और साहसी योद्धा, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की बुद्धि और रणनीति के साथ उसने भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक अध्याय है उसके पोते सम्राट अशोक का। कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और पूरे देश में संदेश फैलाया, अहिंसा और शांति का। इसके बाद आया गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय विज्ञान, कला और साहित्य अपने चरम पर थे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने कहा, पृथ्वी गोल है और ये घूमती है। महान कवि कालिदास ने ऐसी रचनाएं लिखी जो आज भी अमर है। मंदिरों की अद्भुत वास्तुकला, सुंदर मूर्तियां और गुफाएं भारत की सांस्कृतिक ऊंचाई को दर्शाती थी। फिर इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। सन 1526 में बाबर में पानीपत की लड़ाई जीती और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन मुगलों में सबसे प्रसिद्ध शासक था अकबर। अकबर ने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश की। उसके दरबार में संगीत, कला और विद्या का बड़ा सम्मान था। फिर आए शाहजहां, जिन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज के लिए बनवाया ताजमहल। सफेद संगमरमर से बना यह अद्भुत स्मारक आज भी प्रेम की अमर निशानी है। लेकिन धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। उसी समय यूरोप से आए व्यापारी ब्रिटिश, वे व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन करने लगे। 1857 में पहली बड़ी क्रांति हुई। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। फिर एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, महात्मा गांधी। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने उठाया सत्य और अहिंसा का हथियार। और अंततः 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हो गया। आज का भारत उसी हजारों साल पुरानी कहानी का अगला अध्याय है। एक ऐसी कहानी जिसमें ज्ञान है, संघर्ष है, संस्कृति है और सबसे बढ़कर आशा है। क्योंकि याद रखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह हजारों साल की एक जीवित गाथा है। अगर आपको भारत के इतिहास की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरी रोचक कहानियां और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।